दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल चीज 1500 ग्राम का ह्यूमन माइंड, 10 लाख जीबी का स्टोरेज और हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन अकेले यूज में लेने वाला माइंड, जिसका साइज तो पिद्दी है पर है बड़े काम का, जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट सैकड़ों वर्षों से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पर आज भी हम ह्यूमन माइंड को पूरी तरह से नहीं समझ पाए और आज भी हजारों साइंटिस्ट इसको समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। पर फिलहाल माइंड की साइकोलॉजी को लेकर जितनी भी नॉलेज हमारे पास है उसे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कैसे काम करता है, किस तरह सक्सेस अचीव करने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैक्सिमम यूज ले सकते हैं, कैसे हम इसका यूज करके लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं माइंड के बारे में जो भी आपको बताने वाला हूँ वो सालों की रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को जरूर हिट करें। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड दो टाइप का होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। तो ये माइंड का वो पार्ट होता है जो लॉजिक पर काम करता है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को तब तक एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसमें कोई लॉजिक ना हो। ये केवल फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पर विश्वास करता है। जैसे जब आपको पहली बार बताया गया होगा कि पृथ्वी गोल है तो आपने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन जब आपको इसके पीछे कई लॉजिक बताए गए होंगे, आपको बताया गया होगा कि स्पेस में जाकर कई लोगों ने अर्थ को देखा है, तब जाकर आपको इस बात पर विश्वास आया होगा कि हाँ यार, पृथ्वी तो सच में गोल है, सूरज पृथ्वी से बड़ा है, तारे अनगिनत होते हैं और पृथ्वी से काफी बड़े भी। ऐसे ही काफी फैक्ट्स पर आपको तब तक विश्वास नहीं आया होगा जब तक आपके कॉन्शियस माइंड को किसी लॉजिक या एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई न किया गया हो। और जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसे सबकॉन्शियस माइंड में सेंड कर देता है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड से गुजरना होता है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बोलने से पहले आपने आइसबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा। आइसबर्ग का केवल 5% हिस्सा ही पानी के बाहर होता है और बाकी का 95% हिस्सा पानी के अंदर। उसी तरह हमारी डेली लाइफ में हम कॉन्शियस माइंड का यूज केवल 5% करते हैं और बाकी 95% डिसीजन के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंडेंट होते हैं। तो क्यों ना इसको अपने बेस्ट के लिए यूज किया जाए, जिसके लिए इसे अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानना जरूरी है, जो कि हैं, पहला, सबकॉन्शियस माइंड में वो सब रिकॉर्ड होता है जो हम सुनते और बोलते हैं, चाहे आप उसके लिए अवेयर हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके टूथपेस्ट में आपने इसे कॉन्शियसली याद नहीं किया पर फिर भी अनकॉन्शियसली ये आपके माइंड में स्टोर हो चुका है। इसी तरह हर साल कंपनीज $20,000 बिलियन खर्च करती है ताकि वे अपने प्रोडक्ट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सके। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरी हाउ टू सेल एनीथिंग वाली वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दूसरा फैक्ट, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इमेज को समझता है, ना कि वर्ड्स को। इसे नहीं शब्द समझ में नहीं आता है क्योंकि नहीं की कोई इमेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना है तो आपके माइंड में सबसे पहले हाथी की इमेज आई होगी। तीसरा फैक्ट, सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर को नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट को जानता और बूझता है। इसलिए कई बार एफर्मेशन काम नहीं करते क्योंकि कुछ लोग अपने एफर्मेशन फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। आई विल सक्सेसफुल, आई विल बी कॉन्फिडेंट, आई विल
सबकॉन्शियस माइंड के लिए केवल प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट करता है। चौथा फैक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारी डेली लाइफ को 95% तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जो कि हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग काम करता है। आज आप जितनी भी चीज़ों के बारे में सोचोगे, बोलोगे और जो भी एक्शन लोगे, उनमें से 95% बीते हुए कल से रिलेटेड होंगे। इसलिए अपनी हैबिट को चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। पांचवा फैक्ट, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और एक्चुअल में जो हुआ उसमें डिफरेंस पता नहीं कर पाता। इसलिए जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो डर जाते हो, जबकि कॉन्शियसली आपको भी पता है कि रियल में भूत या चुड़ैल एग्जिस्ट नहीं करते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी चीज को बार बार रिपीट करने से वो आपका नया बिलीफ बन जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये लगातार रिपीट करे कि उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, वो चीज़ों को भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो कुछ दिनों बाद उसे सच में कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ, इसे कुछ याद नहीं रहता। इसी तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बार बार रिपीट करते हो, वही कुछ टाइम बाद आपकी रियलिटी बन जाती है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, और ये यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल लॉ है। नाउ इन पॉइंट्स को जानने के बाद अब बात करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ गोल को अचीव करने के लिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड का बेस्ट यूज हम इन 6 स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। पहला स्टेप, एक पेपर लें और उसमें स्पष्ट तरीके से लिखें आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो भी डिटेल में। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बन सके किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल, जॉब या फिर और कुछ भी। सेकंड स्टेप, डेली इस चीज़ को विजुअलाइज करें कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको प्रेजेंट में मिल चुका है। याद तो होगा ही, हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल प्रेजेंट टेंस को समझता है, ना कि फ्यूचर और पास्ट को, और सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस पता नहीं कर पाता। इसलिए अपने गोल को विजुअलाइज करें कि आप उसे अचीव कर चुके हैं। नाउ थर्ड स्टेप, उन लोगों की लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करें जो वो अचीव कर चुके हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, ताकि उन लोगों के जरिए आपका ब्रेन वॉश हो सके। फोर्थ स्टेप, अपने गोल को अचीव करने के लिए उनका एफर्मेशन तैयार करें। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं तो एफर्मेशन लिखें आई एम कॉन्फिडेंट। ऐसे ही जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसा कि आप जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड केवल प्रेजेंट टेंस को समझता है, इसलिए अपने सारे एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। नाउ फिफ्थ स्टेप, इन एफर्मेशन को डेली पढ़ें। डेली इनको 30 दिनों तक पढ़ें और आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन एफर्मेशन को एक्सेप्ट करने लगेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6 स्टेप, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। इन एफर्मेशन को बार बार रिपीट करें और जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करें, क्योंकि जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना जल्दी इन्हें एक्सेप्ट करेगा, और जब एक बार इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा तो वो काम करने लगेगा इनको आपकी रियलिटी बनाने में। इन सब के अलावा एक और बात, यह टेक्निक आपकी सबकॉन्शियस माइंड का बेस्ट यूज करने के लिए है, परंतु रिजल्ट पाने के लिए आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी होगी, वो है वर्क और मे बी हार्ड वर्क। वो डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है और वो आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा।